एक थ्योरम देखते हैं, ठीक है। ये थ्योरम का क्या करना है सर, ये डेरिवेशन के लिए आएगा क्या? नहीं, डेरिवेशन के लिए नहीं आएगा। क्या करना पड़ेगा, वो थ्योरम जैसा तुम्हें एग्जांपल दिख गया, वो थ्योरम जैसा अगर तुम्हें एग्जांपल दिख गया तो उसमें वो थ्योरम का जो है वो पुट कर देना, वैसे का वैसे आंसर मिल जाएगा। वो थ्योरम क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a x to the power n minus a to the power n upon x minus where n is any integer, where n is any integer, ठीक है। नहीं, where n belong, हाँ इंटीजर ये चलेगा। उसका आंसर क्या आएगा हर बार, n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन, n n इंटू ए टू द पावर n माइनस वन, इसका ये आंसर आएगा हर बार। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, ये ऐसा का ऐसा रट लो। एक्चुअली तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, ऐसा का ऐसा रट लो, पर मैं उसे कैसे आएगा, वो आंसर कैसे आया है ये तुम्हें बताता हूँ, वो आंसर कैसे आया है ये तुम्हें बताता हूँ। अब इधर ध्यान दो, अगर मैंने लिमिट x टेंड्स टू a है तो x की जगह अगर मैंने a पुट किया तो तुम्हारा डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर आ जाएगा 0 और लिमिट आ जाएगी नॉट डिफाइंड। लिमिट क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइंड। जो लिख रहे हैं वो लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। हाँ, तो डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा तुम्हारा 0। तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करके हम लिमिट नहीं निकाल सकते इस केस में, डायरेक्ट वैल्यू पुट करके लिमिट नहीं निकाल सकते, पर हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे हम इस फंक्शन को थोड़ा ट्विस्ट कर सकते हैं और लिमिट निकाल सकते हैं। अब वो फॉर्मूला क्या है, तुमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला देखा है क्या कभी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? हाँ, आंसर कितने लोगों को पता है, आंसर कितने लोगों को पता है, आंसर कितने लोग? तुम अगर आजू बाजू वालों से आंसर कंफर्म करते हो तो बाहर थ्योरम भी कंफर्म करके आ जाओ, पता है मुझे। रसनीत, याद आ रहा है कुछ? हाँ हाँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, हाँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब सॉरी माइनस है क्या पे, हाँ माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। हाँ बता 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 तो सही। ए क्यू ए माइनस, देखो वो जो तुमने फॉर्मूला बताया वो ए माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इन अनदर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ऐसे अगर a टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4 किया जाए और ऐसे अगर आगे अपन बढ़ते जाए तो अपने को एक पैटर्न देखने को मिलता है, वो मिलता है a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n इज इक्वल टू a माइनस b इन अनदर ब्रैकेट a टू द पावर n माइनस 1 प्लस b टू ए टू द पावर n माइनस 2, फिर आगे बढ़ के ऐसा करते करते लास्ट में आता है, सॉरी क्योंकि ये कंटिन्यूअस चलता जाएगा, जैसे तुम ए टू द पावर 4 किया 5 करेंगे 6 करेंगे, देखो ए टू द पावर 2 था तो ए प्लस बी था, ए टू द पावर 3 किया तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो गया, ए टू द पावर 4 करोगे तो ये और बढ़ जाएंगे, ये नंबर और बढ़ जाएंगे। कॉमन क्या रहेगा, ए माइनस बी, कॉमन क्या रहेगा हर इसमें, ए माइनस बी, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें, अब इधर ध्यान दो, डॉट में निकाल देता हूं तुम्हारे लिए, तो ये आ जाएगा b इंटू ए टू द पावर n माइनस 2 प्लस बी स्क्वायर इंटू ए टू द पावर n माइनस 3। तो जैसे जैसे तुम्हारी b की पावर बढ़ती जाएंगी, b की पावर बढ़ती जाएंगी, पहले 1 थी अब 2 हो गई, तो तुम्हारी a की पावर उतने से कम होती जाएंगी और लास्ट में डॉट 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 करके आंसर आएगा b टू द पावर n माइनस, b टू द पावर n माइनस 1 आंसर आएगा तुम्हारा।
तो ये आ जाएंगे तुम्हारे फैक्टर्स। ये क्या आ जाएंगे, कौन से भी इक्वेशन के फैक्टर। कौन से इक्वेशन के फैक्टर है, a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n के फैक्टर्स। हाँ, बहुत लोगों को ये दिमाग के ऊपर से गया होगा, पर टेंशन मत लो, अपन एक ट्राई करके देखते हैं होता है क्या, पॉसिबल होता है क्या। देखते a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 ऊपर के फैक्टर के हिसाब से निकालना। n की जगह क्या है अभी 4, तो a माइनस बी वैसे का वैसे लिखना है। a टू द पावर क्या है 3 प्लस b इंटू ए टू द पावर, है ना, हाँ 2 बराबर है b इंटू ए टू द पावर 2 प्लस b स्क्वायर इंटू ए टू द पावर 1 प्लस b एन माइनस 1 मतलब b का क्यूब। तो ये मैंने निकाल लिए फैक्टर्स, वो फॉर्मूले के बेसिस पे। कौन से बेसिस पे, इस फॉर्मूले के बेसिस पे, समझा। अब मैं ऐसे कौन से भी फैक्टर निकाल सकता हूँ, बराबर है। ये चीज समझी, ये चीज समझ गई सबको। अब यही जो फॉर्मूला है ना, यही जो फॉर्मूला है मैं अपने थ्योरम में पुट करता हूँ। तो थोड़ा साइड में ले लेता हूँ। अब मैं डायरेक्ट लिमिट तो निकाल नहीं सकता, तो क्या करता हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू a। अब इधर ध्यान देना, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वो फॉर्मूले के हिसाब से। a टू द पावर n माइनस b टू द पावर n का फॉर्मूला था वो। तो अभी a और b की जगह क्या हो जाएगा, x माइनस a आ जाएगा। a माइनस b का था ना, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, x माइनस a। तो आंसर क्या आ जाएगा, x माइनस a in another bracket x to the power n minus 1 plus a into x to the power n minus 2, क्योंकि b की जगह अभी क्या है, a है, b की जगह a है ना इस फॉर्मूले में, प्लस a स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 3। ये चलता ही जाएगा कब तक, जब तक तुम्हारा a टू द पावर n माइनस 1 नहीं आ जाता। तो ये बन गए इस इक्वेशन के फैक्टर, ये बन गए इस इक्वेशन के फैक्टर। सिमिलरली ऐसे ही है ये a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n जैसी ही बनाया मैंने। यहाँ पे a माइनस बी लिया, उधर क्या लूंगा मैं, x माइनस a लूंगा, बराबर है, आया ना। अब ये ऊपर मैंने इक्वेशन के फैक्टर लिख दिए, नीचे वैसे का वैसे x माइनस a लिखा था, नीचे भी मैं x माइनस a लिख देता हूँ। अब क्या कर सकते, ऊपर के मैंने फैक्टर्स बना दिए और नीचे वैसे का वैसा लिख दिया। अब क्या कर सकते, x माइनस ए कैंसिल। अब तुम्हें देख के ताजुब होगा कि अब अगर तुम्हें x टेंड्स टू a में x की जगह a डाला तो तुम्हारी लिमिट नॉट डिफाइंड नहीं आएगी। अभी आएगी क्या, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो होगा क्या अभी, तो लिमिट अभी क्या होगा जाएगी तुम्हारी, डिफाइंड नेचर की हो जाएगी। इक्वेशन को ट्विस्ट करने से, इक्वेशन को ट्विस्ट करने से तुम्हारी लिमिट कैसे हो गई, डिफाइंड नेचर की होगी। अब वही करते हैं अपन, लिमिट x टेंड्स टू a मतलब x की जगह अपने को क्या डालना है, a डालना है। तो ये लिख लेते हैं a रेस टू पावर n माइनस 1 बराबर है प्लस a इंटू a रेस टू द पावर n माइनस 2। हाँ समझ रहा है, ठीक है, ध्यान देना कि ये टर्म्स को मैंने ऐसे लिखा है। फिर इस टर्म को मैं लिख सकता हूँ प्लस की साइन वैसे का वैसे a स्क्वायर इंटू एक्स a टू द पावर n माइनस 3। ये कब तक लिखूंगा मैं, जब a टू द पावर n माइनस 1 आ जाता है, बराबर है। हाँ अब ध्यान से, a टू द पावर n माइनस 1 है प्लस यहाँ पे 1 की पावर सॉरी a की पावर 1 है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, a टू द पावर 1 प्लस n माइनस 2, क्योंकि लॉ ऑफ इंडाइसिस a टू द पावर m प्लस a टू द पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n, इस फॉर्मूले के हिसाब से। प्लस यहाँ पे भी मैं सेम लिख सकता हूँ क्या, a टू द पावर 2 प्लस n माइनस 3, और ये लास्ट की टर्म मैं वैसे का वैसा लिखूंगा n माइनस। तो अब सब देखो, a टू द पावर n माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो ये भी क्या आ जाएगा प्लस a टू द पावर n माइनस 1 प्लस माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, तो ये क्या आ जाएगा a टू द पावर n माइनस 1 बराबर।
ये कब तक करते जाऊंगा, जब तक मुझे लास्ट में a टू द पावर n-1 वैसे का वैसा लिख दिया मैंने, ये वैसे का वैसा लिख दिया, इसमें कोई चेंजेस किए क्या? अब ये अगर तुम ऐड करोगे सभी टर्म्स रियलिटी में, तुम्हें ये दिखेगा कि ये टर्म्स की जो क्वांटिटी है वो है n के बराबर, के बराबर, n के बराबर। तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, n इंटू ए टू द पावर n-1 लिख सकता हूँ क्या? अरे मुझे बता, अगर 5 है 5 है 5 है 5 है प्लस प्लस में, मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 4 इंटू 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये नंबर कितने 1 2 3 4, 4 इंटू 5 लिख सकता हूँ। तो ये सभी टर्म्स इक्वल है, और ये कितनी होंगी, n होंगी, कितनी होंगी, ये n होंगी। तो ये क्या आ जाएगा, n इंटू ए टू द पावर n-1, और हमारा आंसर क्या था, n इंटू ए टू द पावर n-1, ऐसा आंसर आता है उसका।